समिट स्टेकिंग के अंदर पिछले एक महीने से कंपनी लगातार जो है कार पर कार बांटे जा रही है। जो उसका फंड है वो लोगों को मिल रहा है और साथ में जो डेडिकेटेड मेंबर है, चाहे वो कोर हो गए, ऑफिसर हो गए, वॉरियर हो गए या फिर जो भी लोग नए रैंक अचीव कर रहे हैं, उनको भी इंस्टेंट जो उनका फंड है लेवल अचीव करने पर उनको कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहां पर कंपनी जो फंड ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इतना ज्यादा फंड ये क्यों कर रही है और कहां से कर रही है, ये बड़ा सवाल है लोगों के मन में आजकल। और यहां पर एसबीजी के जो लोग हैं उनका तो ये भी कहना है कि हमारा जो पैसा है उसको देने के लिए कंपनी के पास फंड नहीं है, लेकिन कार बांटने के लिए फंड है। तो यहां पे दोस्तों टोटल इस टॉपिक पे, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कंपनी क्यों बांट रही है और कहां से बांट रही है, और सारा चीज क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और आने वाले टाइम में आपके मन में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कंपनी अगर आज बांट रही है तो कल नहीं बांट पाएगी। अगर कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, जहां पर डिस्क्लेमर बताना काफी जरूरी है। तो यहां पे आप लोग डिस्क्लेमर रीड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक हाईली वोलेटाइल इंडस्ट्री है, जहां पर काफी कम टाइम के अंदर लोग अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपना जो फंड है उसी को गंवा देते हैं। तो किसी भी क्रिप्टो में अगर आप निवेश करने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो इस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, यह बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि समिट स्टेकिंग के अंदर जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो फंड, कार फंड हो या फिर डेडिकेटेड फंड, जो भी लोग रैंक अचीव करते हैं उनका जो वो क्यों कर रही है। भाई जाहिर सी बात है, जो भी लोग रैंक अचीव कर रहे हैं तो उनको फंड देना ही देना है, और काफी लोग ऐसे थे जिनका पेंडिंग में था, उनको नहीं मिला था फंड, तो उन लोगों को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और बाकी जो भी लोग नए अचीव कर रहे हैं लेवल, रैंक, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बाकी कार की अगर बात किया जाए तो कार फंड जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ये प्लान में नहीं है, रेगुलर प्लान में नहीं है, लेकिन ऑफर के तहत 12 रनर आप बनाइए और कार लेकर जाइए, इसके तहत कंपनी ये फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जिसकी वजह से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि ये ऑफर के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कार का, ये फंड कंपनी क्यों बांट रही है। तो कंपनी ने एक महीना पहले ही बता दिया था कि हमारा जो टारगेट है 2025 के अंदर पूरी कम्युनिटी के अंदर 500 से भी अधिक लोगों को कार अचीव कराना है और उनको मतलब खरीदवा देना है। तो उसका जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ एक महीना पहले, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो एक महीना अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 2 दिन बचा है, और 25 लोगों ने कार अचीव किया है, उसका फंड भी उनको मिल चुका है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कार खरीद भी चुके हैं। और अभी कंपनी ने करीब 2 दिन पहले ये भी बताया कि जिनको अगर प्रॉब्लम है ईएमआई के लिए, तो अब हम ईएमआई भी देंगे, जो करंट में फंड दे रहे हैं उसमें से कुछ कम कर देंगे, और बाकी उसको ईएमआई के रूप में हर महीने $200 देंगे 50 महीने तक। तो ये क्लियर हो गया आपका। बाकी दूसरा जो वजह है, समिट का जो प्राइस है उसको 100 पर लेकर जाना भी है और उस पर मेंटेन रखना है। तो उसके लिए कम्युनिटी के अंदर अचीवर्स की जो संख्या वो बढ़ानी पड़ेगी, ताकि समिट का जो प्राइस है मेंटेन रहे। जब अचीवर्स अधिक होंगे, कार अधिक होगी, मार्केट में जाएगी, तभी बिजनेस जो है वो डबल ट्रिपल हो पाएगा। तो इसलिए कार अधिक से अधिक निकलवाना, ये एक जो फार्मूला है बिजनेस बढ़ाने के पीछे। क्योंकि कार है तो फिर मोटिवेशन आता है, चाहे जो कार अचीव कर रहा है उसका सेल्फ मोटिवेशन हो गया, या फिर उसकी जो टीम है वो भी मोटिवेट रहती है कि हमारे जो अपलाइन उन्होंने कार अचीव किया, हमको भी अब अचीव करना है। तो ये 2 कारण है। पहला हमने बताया कि 500 कार डिस्ट्रीब्यूट करना है कंपनी को 2025 के अंदर, और दूसरा अगले 3 महीने के अंदर, जिसमें से 1 महीना निकल चुका है और 2 महीना बचा हुआ है। अप्रैल आपका निकल गया, अप्रैल के बाद मई और जून खत्म होते होते समिट टोकन का जो प्राइस है 100 के ऊपर होगा और उस पर मेंटेन रहेगा। ये 2 टारगेट हिट करने के लिए कंपनी जो फंड है वो डे बाय डे डिस्ट्रीब्यूट करती चली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि चलिए ठीक है ये तो हो गया, लेकिन कहां से कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी तक तो नहीं हो रहा था, अभी तक आईफोन मिल रहा था लोगों को, लेकिन अब कार मिल रहा है। अचानक जो अगर क्वांटिटी, अगर वैल्यू देखा जाए फंड का, तो 5 से 10 गुना बढ़ गया। कैसे, कहां से आ रहा है ये। तो यहां पे दोस्तों अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कोई गुणा गणित नहीं है। बस आपको समझना है कि जो भी लोग एमएमआईटी के अंदर स्टेकिंग किए थे, चूंकि 80% के ऊपर जो स्टेकिंग है वो एमएमआईटी की ही है। और करंट में अगर देखा जाए तो एमएमआईटी के अंदर जो भी लोगों ने स्टेक किया हुआ था उनका जो डीपीआर बनता है उसमें से 90% कट जाता है, और बाकी 10% उनके वॉलेट में रिसीव होता है जब वो क्लेम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग समझते हैं इस चीज को कि एक दिन में अगर $1 लाख का डीपीआर पूरी कम्युनिटी का मिला लेते हैं, पूरी कम्युनिटी का अगर डीपीआर एक दिन में $1 लाख का बन रहा है और लोग उसको जैसे ही क्लेम करते हैं तो उसमें से $90,000 का जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है वो कट जाता है और उनके वॉलेट में आता है $10,000। यानी किसी के वॉलेट में गया $10, किसी के $100, इस तरीके से जिसका जितना अमाउंट का स्टेकिंग है सबके वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
अब यहां पे आपको समझना है कि 90% जो कटा वो कहां गया। अब 90% जो कटता है उसमें से 70% कंपनी बर्निंग में, एक बर्निंग एड्रेस है उसमें चला जाता है, यानी कि $70,000 का जो क्वांटिटी है वो बर्निंग में चला जाता है, वो बर्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, राख हो जाता है। न तो आपके वॉलेट में आता है न तो कंपनी के वॉलेट में जाता है। 70,000 निकल गया, बचा $30,000। अब 30,000 में से 20,000 जब आप क्लेम करते हैं तो कंपनी के वॉलेट में चला जाता है, जो कि कंपनी ग्रोथ चार्ज के रूप में लेती है कि कॉइन का जो प्राइस है, टोकन का जो प्राइस है, उसको ऊपर ले जाने के लिए, उसको ग्रोथ कराने के लिए हम ये जो फंड है आपसे काटेंगे और टोकन का जो प्राइस है उसको हम बढ़ाएंगे। और ये बात सभी लोगों को पता है। तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक है, अगर $20,000 एक दिन में कंपनी के पास पहुंच रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि फंड की कहां कमी है कंपनी के पास, न तो करंट में है और न तो आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि टोकन का जो प्राइस है बेशक ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, लेकिन अगर प्राइस नीचे आ गया तो आपका ग्रोथ चार्ज हो गया या फिर बर्निंग हो गई, वो कम नहीं हुई। एक बार अगर पहुंच गया प्राइस और फिर उसके बाद जहां पे था वहीं पे आ गया तो भी आपका 90% वो फिक्स हो गया कि आपका कटना ही कटना है। इसके लिए कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है। और बात रही आगे की, तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि एक दिन का हमने बताया और ये डेली होता है। डेली लोग क्लेम करते हैं, अपना जो डीपीआर है, डेली लोगों का डीपीआर निकलता है, लोग डेली क्लेम करते हैं, डेली बर्निंग होती है और डेली ग्रोथ चार्ज के रूप में कंपनी को जाता है। यानी अभी सिर्फ हमने उदाहरण के दौरान बताया है कि $1,00,000 अगर लोगों का डीपीआर बन रहा होगा तो, हालांकि $1,00,000 के ऊपर बनता है, लेकिन उदाहरण के दौरान हमने बताया तो डेली कंपनी के पास जा रहा है $20,000 ग्रोथ चार्ज के रूप में। यानी कि जितना आपका डीपीआर बन रहा है आप उसको रिसीव कर रहे हैं महीने में या डेली या वीकली, उसका डबल कंपनी के पास जा रहा है। या आप इस तरीके से कहें कि पूरी कम्युनिटी का जो डीपीआर बन रहा है, जितना कम्युनिटी को मिलता है उसका डबल कंपनी के पास जाता है ग्रोथ चार्ज के रूप में। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए भाई अगर ग्रोथ चार्ज कट रहा है तो जो टोकन है उसका जो प्राइस है वो भी तो बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ता है तो फिर किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है, किसी को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। चलिए टोकन का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, अगर कंपनी काट रही है तो अगर आप ध्यान देंगे पिछले 3-4 महीने से तो कोई भी ऑनलाइन जो एक्टिविटी है, चाहे एक्सचेंज पे, नए एक्सचेंज पे लिस्टिंग की हो गई या फिर मार्केटिंग की हो गई, इस तरीके की एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिली। क्योंकि कंपनी जो फंड जो कंपनी के पास जा रहा है ग्रोथ चार्ज के रूप में, वो जो फंड है कंपनी जो ऑफलाइन कम्युनिटी जो काम कर रही है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और आपको अधिक लग रहा है। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस फंड की कमी भविष्य में भी कंपनी के पास नहीं होगा और यहां तक कि बढ़ता जाएगा। लोगों का डीपीआर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका डीपीआर का 20% कंपनी को जाना है, 70% बर्निंग में जाना है, तो 90% कट होकर 10% आपको मिलना है। तो 20% जब रेगुलर कंपनी को जाना ही जाना है तो फिर कहां कम होगा, आगे 500 नहीं 5,000 कार निकल सकती है, क्योंकि कंपनी के पास फंड की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो फिक्स है, ऑटोमेटिक वो कट जाना है। 20% कंपनी को जाना है, हर एक मतलब जो भी व्यक्ति क्लेम करेगा, मैं एमएमआईटी वालों की बात कर रहा हूं, जो भी लोग एमएमआईटी में स्टेक किए होंगे उनको पता होगा ये चीज। अभी करंट में अगर डीपीआर का परसेंटेज देखा जाए तो महीने का 1% के लगभग अब पहुंचा है, जब रेट 19 पर गया तो। यानी कि लोग कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि हम माइनस में हैं। हमको बताया गया था कि 3% आपको मिलेगा महीने का, लेकिन मिल रहा है 1%। तो कहीं ना कहीं इसको रिकवर करने के लिए कंपनी प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी हम जो प्राइस है उसको 100 पर लेकर जाएं, क्योंकि जब प्राइस 50 के ऊपर जाएगा तभी जो एमएमआईटी के लोग हैं वो 3% पर पहुंचेंगे और जब रेट 100 पर जाएगा तब महसूस करेंगे कि हाँ अच्छा खासा प्रॉफिट जो हम उम्मीद करके आए थे इस प्लान के अंदर, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या फिर वर्क करने वाले जो भी लोग हैं, स्टेकिंग का असली मजा उनको तभी मिल पाएगा जब टोकन का जो प्राइस है वो 100 के ऊपर जाएगा। और यहां पर एसपीजी वालों के लिए भी ये प्लस चीज है कि कंपनी लगी हुई है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो कंपनी के पास पैसा जा रहा है उसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये अच्छी बात है। और यहां पर जितना जल्दी से माहौल बनेगा, जितना जल्दी से टोकन का जो प्राइस है 100 पर जाएगा, तो ये सबके लिए मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए और साथ में जो भी लोगों का पैसा एसपीजी ग्लोबल के अंदर अभी फंसा हुआ है उनका पैसा निकलने में भी टोकन का 100 पर जाना काफी जरूरी है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी, जो कंफ्यूजन था, काफी लोग कमेंट कर रहे थे कुछ अलग अलग तरीके से, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि कंपनी इतना कहां से ला रही है, कहां से कर रही है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।